सन्नी देओल का नाम उन चुनिंदा सितारों की लिस्ट में शामिल किया जाता है जो अपनी दमदार आवाज और एक्टिंग की बदौलत फिल्म को हिट करवा सकते हैं। इन दिनों उनकी साल 1997 में आई बॉर्डर के सीक्वल पर खूब चर्चा चल रही है। अभी हाल ही में फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया है जो रिलीज होते ही चर्चा में आ गया। देशभक्ति की भावना पैदा करने वाले इस ट्रेलर की लोगों ने खूब सराहना भी की, लेकिन मूवी का एक डायलॉग विवादों में आ गया। आइए जानते हैं इसके ऊपर किस वजह से लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि सन्नी देओल के डायलॉग्स सिर्फ चीख चिल्लाहट और गुस्से तक सीमित होते हैं तो बॉर्डर 2 इस धारणा को काफी हद तक बदलने की कोशिश करती है। इस बार डायलॉग सिर्फ दुश्मन को धमकाने के लिए नहीं बल्कि दर्शक को सोचने पर मजबूर करने के लिए लिखे गए हैं। लेकिन फिर भी मूवी का एक ऐसा डायलॉग है जो विवादों में आ गया। ऐसी क्या वजह है जिससे लोगों ने इस डायलॉग पर नाराजगी जाहिर की है? जब लोगों ने ट्रेलर को ज्यादा ध्यान के साथ देखा तो कुछ यूजर्स ने एक संवाद को गलत बताते हुए ट्रेलर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। फिल्म में सन्नी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलीप दोसांझ और आहन सेठी लीड भूमिका में नजर आएंगे। ट्रेलर के जरिए तीनों सेनाओं को ट्रिब्यूट भी दिया गया। ट्रेलर के एक दमदार डायलॉग में सन्नी देओल ने कहा, तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। इस एक डायलॉग ने सोशल मीडिया पर हलचल तेज कर दी है। सन्नी देओल का यह अंदाज फैंस को हद से ज़्यादा पसंद आया, लेकिन लोगों को यह थोड़ा असहज करने वाला संवाद लगा। एक्टर के फैंस उनके इस अंदाज की सराहना भी की। एक यूजर ने लिखा, शेर बूढ़ा जरूर हो सकता है लेकिन दहाड़ना नहीं भूल सकता। दूसरे ने लिखा, भारत जिंदाबाद। सन्नी देओल ने गर्दा उड़ा दिया। पाकिस्तान को लेकर बोला गया यह डायलॉग खास तौर पर सुर्खियों का हिस्सा बन गया है। इस संवाद को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। फिलहाल देखना होगा कि सिनेमाघरों में जब यह डायलॉग सुनाई देगा तो वहां का माहौल कैसा रहेगा। 23 जनवरी को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी और ट्रेलर के बाद इतना साफ हो गया है कि मूवी को 50 करोड़ तक की बड़ी ओपनिंग मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, आज हम एक संवेदनशील लेकिन जरूरी सवाल पर बात करेंगे। क्या ईद पर बकरे की कुर्बानी आज के समय में सही है? इस समीक्षा का निष्कर्ष साफ है। आज के नैतिक, मानवीय और आधुनिक संदर्भ में यह प्रथा गलत है। अब आइए भावनाओं से हटकर तर्कों के साथ इसे समझते हैं। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां करुणा, अहिंसा और पशु अधिकार वैश्विक नैतिक मूल्य बन चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है, जब किसी उद्देश्य को बिना किसी जान की कीमत चुकाए पूरा किया जा सकता है तो किसी जानवर को मारना नैतिक रूप से कैसे सही ठहराया जा सकता है? त्याग का मतलब किसी और की जान लेना नहीं होता। त्याग का मतलब होता है खुद की सुविधा छोड़ना। अक्सर कहा जाता है यह परंपरा है इसलिए सही है, लेकिन इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि कई परंपराएं समय के साथ गलत साबित हुई और बदली भी गईं। हर परंपरा सही नहीं होती और हर सही चीज परंपरा नहीं बनती। अगर किसी परंपरा से हिंसा होती है तो उस पर सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। किसी प्रथा को गलत कहना पूरे धर्म को गलत कहना नहीं होता। धर्म का मूल उद्देश्य इंसान को बेहतर बनाना होता है और अगर कोई प्रथा इंसानियत के खिलाफ जाती है तो उस पर सवाल उठाना धर्म विरोध नहीं, धर्म सुधार है। तो अगर हम बॉर्डर 2 को सिर्फ उसके डायलॉग के जरिए देखें
तो यह साफ हो जाता है कि सन्नी देओल के डायलॉग अब सिर्फ तालियां बटोरने के लिए नहीं लिखे गए हैं। ये डायलॉग हमें यह नहीं कहते कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह सवाल छोड़ते हैं कि देशभक्ति का मतलब क्या सिर्फ गुस्सा है या फिर जिम्मेदारी और समझ भी। इन संवादों की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये शोर नहीं मचाते, वजन रखते हैं और शायद यही बदलाव सन्नी देओल के डायलॉग्स को आज के समय में ज़्यादा पॉपुलर बनाता है। अगर आपको भी लगता है कि देशभक्ति को सिर्फ नारे नहीं, संदर्भ और सोच के साथ दिखाया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें और ऐसे ही डायलॉग्स के पीछे की सोच समझने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मजबूत डायलॉग सिर्फ आवाज से नहीं, मतलब से याद रखे जाते हैं। जय हिंद।